नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। और आज की वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गांधी युग के संबंध में कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के महत्वपूर्ण जो आपका भारतीय स्वतंत्रता में जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों, हम ये जो वीडियो है हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस आपका जो हिमाचल प्रदेश में खासकर TGT आर्ट्स, TGT कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है स्टेट या सेंटर के जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा है जो आपका वैल्यूएबल ये टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसमें हम तमाम महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण योगदान लगभग 1948 30 जनवरी 1948 की जो है 1948 तक की जो है बात करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम बात करें महात्मा गांधी के जन्म के बारे में, तो दोस्तों महात्मा जो गांधी थे वो जो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में पैदा हुए। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो गुजरात का जो काठियावाड़ ज़िला है वो आपका वहाँ पर एक गांव है पोरबंदर। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनके जो पिताजी का नाम था वो था करमचंद गांधी, माताजी का नाम था पुतलीबाई, माताजी थी पुतलीबाई। और इसी तरीके से आपका जो है इनके जो पत्नी थी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इसी तरीके से जो है आपके जो इनके जो माताजी थे, जैसा कि मैंने बताया कि पुतलीबाई थे, पिता करमचंद गांधी थे, माता आपकी कस्तूरबा बाई गांधी थी। और इसी तरीके से इनकी जो पत्नी थी वो आपकी कस्तूरबा गांधी थी। और इनके 4 पुत्र थे, जिनमें से हरिलाल, मणिलाल थे, रामदास थे और देवदास थे। 5वें जो इनके पुत्र थे दोस्तों, मुँह बोले पुत्र यानी गॉड सन भी इनको कहा जा सकता है, जमनालाल बजाज। तो ये आप यहाँ पर याद रखना है, जमनालाल बजाज, ये इनको अपना मुँह बोला पुत्र मानते थे। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी को कईयों नामों से जाना जाता था दोस्तों, जिनमें से कि हम बात करेंगे सबसे पहले बापू। कईयों बारी गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता था। तो महात्मा गांधी को जो ये नाम दिया था वो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है इनको दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी तरीके से इनको जो महात्मा शब्द जो कहकर संबोधित किया था दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने गुरुदेव की जो है उपाधि वो दी थी। और इनको महात्मा गांधी जो नाम दिया था, महात्मा शब्द जो दिया था इनको नाम, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के अंदर जो है इनको ये नाम दिया गया था। जादूगर की अगर बात करें तो दोस्तों जादूगर में इनको कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता यानी शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बांग्लादेश के निर्माण में भी काफ़ी बड़ा योगदान है दोस्तों। इसी तरीके से मलंग बाबा इनका अन्य नाम था, जो खुदाई खिदमतगार आंदोलनकारी थे, जो पश्चिम भारत में जो खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उनके द्वारा उनके जो उसमें जो आंदोलनकारी थे दोस्तों उनके द्वारा इनको मलंग बाबा का जो है नाम दिया गया था। इसके अलावा अगला इनका अन्य नाम था अर्धनंगा फ़कीर। तो अर्धनंगा जो फ़कीर है इनको क्रिस्टिन चर्चिल ने दिया था। जो क्रिस्टिन चर्चिल एक आपके ब्रिटिश जो है अधिकारी थे, उनके द्वारा गांधी जी की वेशभूषा को देखकर जो है इन्हें अर्धनंगा फ़कीर जो है वो कहा गया था। और कईयों बार इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। जो इनको जो ये नाम दिया था ये भारतीय और अंग्रेजों ने ये नाम दिया था जब इन्होंने 1900 आपका जो है 1415 में आपका जो भारत को पहले विश्व युद्ध में शामिल करने के संदर्भ में अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्या है भारत में घोषणा की थी। तो इसी संदर्भ में भारतीय और अंग्रेजों के द्वारा इनको जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट जो है वो उपनाम दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो महात्मा गांधी का भारतीय साहित्य के संदर्भ में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है दोस्तों। तो सबसे पहले जब वो 1894 में इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 1910 में इन्होंने टालस्टॉय फार्म को गठित किया था, ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था। 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन इनके द्वारा किया गया था, वो भी आपका जो है भारत के अंदर इनको अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी। 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी भारत के अंदर। इसके द्वारा जो महात्मा गांधी की जो प्रमुख पुस्तकें और आपका जो पत्रिकाएं थी उनमें मुख्यतः जो है जिनमें सबसे प्रमुख है आपकी
1896 की द ग्रीन पैम्पलेट, इसके अलावा 1903 में इन्होंने लिखी इंडियन ओपिनियन, 1919 में इन्होंने यंग इंडिया नामक आपकी जो है बुक को प्रकाशित किया, 1933 में इन्होंने हरिजन मैगजीन जो है लिखी थी, 1909 में हिंद स्वराज को जो है इन्होंने प्रकाशित किया, और 1955-25 में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यानी सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तक को विमोचित किया था। इसके अलावा अन्य जो इनकी जो पुस्तकें हैं, अन्य पुस्तकों में अगर बात करें तो नवजीवन थी, गीता माता थी, सप्त महाव्रत था और अनासिक्त योग था। अनासिक्त योग जो पुस्तक है ये आपकी जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। इसके अलावा इन्होंने 1937 में दोस्तों वर्धा स्कीम, वर्धा योजना को भी लागू किया था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना कि आपकी वर्धा जो योजना है वो कब और किसके द्वारा चलाई गई थी। वो 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा योजना या वर्धा स्कीम आपकी लागू की गई थी। इसी के चलते आगे अगर महात्मा गांधी की बात करें तो 1883 में 1883 में इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, जैसे कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं, वो कस्तूरबा बाई गांधी के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी जो है इनकी धर्मपत्नी थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था 1883 में। और इसके पश्चात जो महात्मा गांधी जो थे, तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने आपकी जो है 1888 में ये जो है वो आपकी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, जो वॉरेस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड चले जाते हैं। तो जैसे ही वो इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में जो है इनर जो टेम्पल से इन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त करी दोस्तों। 1888 में इन्होंने वकालत की जो डिग्री है वो इंग्लैंड से करी, और इंग्लैंड के किस जगह से, टेम्पल, आपका इनर जो टेम्पल था वो आपकी यहाँ से आपकी वकालत की डिग्री प्राप्त करी। तो इंग्लैंड ये कब गए थे? 1888 में गए थे। 1883 में विवाह हुआ था और 88 में जो है ये वकालत पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इसी के बाद जो है ये इंग्लैंड से 1891 में इंग्लैंड वापस आते हैं, और इसी तरीके से 1892 में इन्होंने गुजरात के अंदर जो है वकालत करी, हाईकोर्ट में वकालत की, वकालत का जो है आपका अनुभव प्राप्त किया। और 1893 में जो महात्मा गांधी है एक प्रसिद्ध गुजराती व्यापारी दादा साहब अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं दोस्तों। तो प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? तो 1893 में आपके महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में गए थे। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें इनमें, तो जो जैसे ही दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है इनके साथ कि 7 जून 1893 की बात है। 7 जून 1893 में इनको जो है, जब ये डबरन से लेके प्रिंटोरिया की यात्रा कर रहे थे ट्रेन के अंदर, तो इनको ट्रेन से बाहर फेंका गया था, क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ पर जो रंग के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार थी, और रंग और नस्ल के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करती थी। इसीलिए इन्होंने जो है वो इंडियन थे, इसी कारण से इन्होंने फर्स्ट क्लास जो आपकी या फिर प्रथम जो श्रेणी का जो रेल का जो डिब्बा है वहाँ पर बैठने की जो अनुमति केवल वहाँ के जो अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की थी, ना तो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के लोकल लोग बैठ सकते थे और ना कोई अन्य लोग। तो इसी तरीके से इन्होंने फर्स्ट क्लास का जो टिकट खरीदा था, और इसी कारण से इनको भारत ट्रेन से जो है आपका बाहर फेंका गया था। बाहर फेंकने का मुख्य कारण क्या है? नस्लीय भेदभाव। और इसी संदर्भ में इन्होंने ये आपका जो है, इसी संदर्भ में गांधी जी ने रंग और नस्ल को ख़त्म करने के लिए और रंग और नस्ल के जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए आपका जो है इसके विरुद्ध जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में आपका जो है पहला सत्याग्रह यानी पहला आंदोलन शुरू किया। जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था अपने लाइफ में, अपने जीवन में, उनका जो पहला जो आंदोलन था वो सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। और उन्होंने नस्ली भेदभाव और आपका जो रंग के आधार पर भेदभाव करने के संदर्भ में ये आंदोलन था, इसमें इनको जो है काफ़ी ज़्यादा सफलता भी प्राप्त हुई, और इसी के चलते ये 1908 में पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका के अंदर आपकी जो है महत्वपूर्ण योगदान कि किस तरीके से उन्होंने प्रथम आंदोलन चलाया और वहाँ की जो सरकार से समस्त जो मांगों को पूरा करवाया, और वहाँ पर जो जातीय जो आपका भेदभाव था या रंग नस्लीय जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के संदर्भ में 1906 में पहला सत्याग्रह वहाँ पर शुरू किया, और इसी के चलते 1908 में पहली बार जेल भी गए थे। इसी के चलते आगे अगर उनके योगदान के बारे में बात करें तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं दोस्तों, और भारत के में उनका जो है भव्य स्वागत किया गया था। और इसी कारण से महात्मा गांधी जैसे जो है आपके देशभक्त जो है वापस भारत आने पर, विदेश से भारत वापस आने पर जो है 9 जनवरी को आज भी प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आपके जो है वापस भारत आए थे? तो आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसी उपलक्ष्य पर आज भी हम प्रत्येक जो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में जो है इसको मनाते हैं। इसी के चलते आगे अगर हम बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे।
तो दोस्तों आपने ध्यान रख लेना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसी के चलते आगे, तो महात्मा गांधी ने भारत में आके सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य किया सन 1917 में, भारत में उन्होंने प्रथम आपका जो है आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण दोस्तों बिहार में पड़ता है, बिहार का एक क्षेत्र है। तो आपका जहाँ पर किसानों को आपका जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी, और यहाँ पर गांधी जी को चंपारण आंदोलन करने के लिए जो निमंत्रण दिया वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था चंपारण में नील की खेती और 3 कटिया प्रणाली। देखो दोस्तों, चंपारण की जो नील की खेती है, वहाँ के जो किसान हैं वो नील की खेती को करने से बिल्कुल समर्थन में नहीं थे, क्योंकि नील का जो पौधा है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देता था। और उनको जो है वहाँ की सरकार ने, वहाँ की जो अंग्रेजी सरकार ने नील की खेती को ज़बरदस्ती से किसानों को करने के लिए जो है यहाँ पे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्चर किया। और इसी के चलते जो है यहाँ तक कि नील का जो दाम है सरकार के द्वारा जो है काफ़ी अच्छे मात्रा में भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता था। और इसी संदर्भ में 3 कटिया प्रणाली नील की खेती को जमींदारों के कुल तीसरे हिस्से पर जो है उन्होंने नील की खेती को अनिवार्य बना दिया था, जिसके विरोध में जो है गांधी जी को वहाँ पर बुलाया गया और गांधी जी ने वहाँ पर जाकर उन किसानों की तमाम समस्याओं को पूरा किया। और इसी तरीके से जो है चंपारण के अंदर जो नील की खेती को जो अनिवार्य बनाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, इस विरोध में जो है आंदोलन में उन्होंने गांधी जी ने पहली सफलता प्राप्त करी भारत के अंदर। इसी के चलते आगे महात्मा गांधी का जो महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, वो था सन 1918 में खेड़ा आंदोलन के रूप में। तो खेड़ा एक जिला है जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो गुजरात में किसानों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स वसूले जाने पर जो है किसानों की समस्याओं को देखते हुए गांधी जी ने वहाँ पर एक आंदोलन किया, और इस आंदोलन में भी जो है गांधी जी को आपके जो है सफलता प्राप्त हुई। तो ये भी गांधी जी का एक सफल आंदोलन था भारत के अंदर, मुख्यतः गुजरात के खेड़ा जिले के अंदर। तो इसे इतिहास में खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी के चलते आगे महात्मा गांधी 1918 में, इसके अलावा उनकी एक दूसरी प्रमुख सफलता थी। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन में किसानों को साथ लेकर के इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण था जो आपके मील मालिक थे, मील मालिक और जो मील मजदूर, यानी आपके जो आपके मजदूर थे, उनमें मील का मतलब होता है लघु उद्योग, यानी छोटे छोटे जो आपकी टेक्सटाइल्स। तो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर और इनके जो मालिक हैं, इनके बीच में विवाद हो गया था। विवाद का मुख्य कारण था आपका बोनस प्लस आपका वेतन, क्योंकि वहाँ पर जो है मजदूरों से मिल्स में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक कार्य करवाया जाता था। जिस हिसाब से वो कार्य करते थे उस हिसाब से उनको वेतन नहीं मिलता था। और अगर दुर्घटना में मिल में या फिर टेक्सटाइल में किसी मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाती थी, तो उसे किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। इसी तरीके से वहाँ पर किसानों के द्वारा जो है मजदूरों का जो है काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी सरकार शोषण कर रही थी। और इसी के कारण जो है गांधी जी ने वहाँ पर आपका जो है आंदोलन शुरू कर दिया। और जब अंग्रेज़ों ने आपका जो है अंग्रेज़ सरकार ने गांधी जी की बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारत में पहली बार भूख हड़ताल को आपका जो है अंजाम दिया। तो भारत में पहली बार जो है या फिर अपने जीवन में पहली बार महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक किया था, वो इसी आंदोलन में किया था दोस्तों, अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन सन 1918। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी। तो सन 1918 का जो अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन था, उसी आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। यह आंदोलन हुआ था सन 1918 के अंदर। इसी के चलते आगे महात्मा गांधी के अगर अन्य योगदान के बारे में बात करें दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है पंजाब के अमृतसर के अंदर। और इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने इनको जो मिलने वाली जो प्रमुख केसर हिंद की जो उपाधि थी, वो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। और इसी घटना के दौरान जो रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि जो है और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसी घटना में दुखी होने के कारण जो है लौटाई थी। तो 13 अप्रैल 1919 का जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और यहाँ पर जो है बिना किसी चेतावनी के निर्मम लोगों की जो है हत्याएं वो आपकी की गई थी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में और गांधी जी के द्वारा
द्वारा केसर हिंद की उपाधि को वापस लौटाना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी घटना के दौरान नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ये आने वाले तमाम एग्जाम में आपका जो है काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहने वाली है दोस्तों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो 1920 में महात्मा गांधी के भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत जो आंदोलन दोस्तों, ये एक मुस्लिम संप्रदाय या फिर मुस्लिम जो है आंदोलन था, जिसको मुख्यतः शौकत अली और लियाकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। आपका जो तुर्क का जो खलीफा था, खलीफा के पद को समाप्त करने के संदर्भ में ये आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुस्लिम जो आपके जो नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था, परंतु इसकी जो अगुवाई है भारत में वो महात्मा गांधी को सौंपी गई थी। तो इसी कारण से महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान था खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शौकत अली और लियाकत अली ने यह आंदोलन सन 1920 में महात्मा गांधी के अगुवाई में जो है वो शुरू किया था और इतिहास में इसे नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया और इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी दोस्तों। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपने का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को एक करना। इसी के चलते आगे 1920 की और अन्य महत्वपूर्ण घटना, 1920 से लेकर 1922 के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी आंदोलन के चलते एक और घटना होती है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना। उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर का जो एरिया है वहाँ पर जो है चौरी चौरा की घटना होती है। आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 22 जो है पुलिसकर्मी उनको जिंदा जलाया गया था। और इसी घटना से आपके जो है दुखी होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया गया, स्थगित वापस ले लिया। और इसका जो इस क्षेत्र इस संदर्भ में इस कार्य के कारण जो है महात्मा गांधी का काफ़ी विरोध भी किया गया भारत में। और इसी कारण से 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को आपका जो है गिरफ्तार भी किया गया था और महात्मा गांधी जो है भारत में जेल गए थे इसी आंदोलन के चलते। तो ध्यान रखना कि आपका चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था, 12 फरवरी 1922। और आपका जो है कब से कब तक चला था ये, 1920 से लेकर 1922 तक। किसके अगुवाई में दोस्तों, महात्मा गांधी की अगुवाई में। इसी के चलते आगे अगर हम बात करें 1924 की घटना की बात, तो 1924 में महात्मा गांधी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए 1885 से लेके जितने भी इतिहास के अंदर अधिवेशन हुए, उन सब में से एकमात्र ऐसा अधिवेशन बेलग्राम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी जो है बेलग्राम अधिवेशन के अध्यक्ष बने सन 1924 में। तो 1924 में बेलग्राम अधिवेशन का जो INC का जो आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक के अंदर, उसकी जो अध्यक्षता है महात्मा गांधी को सौंपी गई। और महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका जो है बंबई में हुआ था, जबकि पुणे में उसको निर्धारित किया गया था, पर पुणे में हैजा फैलने के कारण से बंबई में जो है पोस्टपोन किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे आपका जो है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। और पहली महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है भारतीय महिला थी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, वो आपका जो है 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में की गई थी। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें आपका जो है महात्मा गांधी के योगदान के संदर्भ में, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य दोस्तों नमक कानून का उल्लंघन करना। नमक कानून, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने भारत में नमक के ऊपर जो है कर को बढ़ा दिया था और इसी कर का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी नामक स्थान साबरमती आश्रम से जो है आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों जो साबरमती आश्रम है ये गुजरात के एक साबरमती नदी के किनारे पड़ता है और दांडी तक की जो है ये समुद्र के किनारे तक की जो है यात्रा थी। इसमें कुल 24 दिन महात्मा गांधी को जो है इस यात्रा में 24 दिन जो है कुल लगे थे और 78 यात्रियों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी, साबरमती से लेकर दांडी तक 24 दिन की कुल यात्रा थी और 78 यात्रियों के साथ गांधी जी ने ये आंदोलन यात्रा जो है शुरू की थी। और 12 मार्च के दिन ये शुरू हुई थी, इसीलिए इसे दांडी मार्च का भी नाम दिया जाता है। इसी के आगे
जैसे ही गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू के 24 दिन के बाद जो है, दांडी मार्च के 24 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के किनारे जाकर के नमक बनाकर तैयार किया और नमक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून का यहाँ पर उल्लंघन किया दोस्तों। और इसी के चलते आपका यहीं से उन्होंने अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था शुरू? 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 5 अप्रैल 1930 को। और दांडी मार्च कब किया था दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। तो ये 12 मार्च 1930 जो है कईयों बार जो है टेट के एग्जाम में या फिर अलग अलग प्रकार के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था और कितने यात्रियों के साथ ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के साथ आगे इसके बाद जो है महात्मा गांधी, वैसे तो आपका कुल जो गोलमेज सम्मेलन हुए 3 हुए। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा आपका 1931 में हुआ था और तीसरा आपका 1932 में हुआ था दोस्तों, 1931 और 1932 में। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था दोस्तों। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी नेतृत्व में आयोजन किया गया था ब्रिटेन के लंदन में। और इसमें जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में से केवल महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया सन 1931 में। और तो प्रश्न आ जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने 3 में से केवल कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया सन 1931 में। तो ध्यान रखें दोस्तों, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इसी के चलते आगे अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी पर्सनल जो आपका मूवमेंट है वो शुरू किया था। इसमें इन्होंने जो है किसी भी व्यक्ति को जो है आंदोलन करने के लिए प्रेरित नहीं किया दोस्तों। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ हैं उसकी अंग्रेजी शासन की जो दमनकारी नीतियाँ हैं उनका विरोध करने के संदर्भ में पर्सनली जो है इन्होंने विरोध किया। परंतु 1940 में जैसे इन्होंने आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो इनके व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे वो थे डॉक्टर विनोबा भावे। तो ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो थे आपके आचार्य विनोबा भावे, जबकि दूसरे कौन थे? पंडित नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? पंडित नेहरू थे। इसी प्रकार से आगे महात्मा गांधी ने सन 1942 में अगर हम बात करें महात्मा गांधी के संदर्भ में तो दोस्तों जैसे कि आपका जो है 1942 में महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ये अब जो है महात्मा गांधी ने 1942 बिल्कुल स्वतंत्रता जो है आपकी काफ़ी ज़ोरों शोरों पर जो है स्वतंत्रता की जो बुलंदी आपकी आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर थी और आपका लोगों में काफ़ी ज़्यादा आपका जो है उत्साह था भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के। और इसी तरीके से महात्मा गांधी ने भी लोगों के उत्साह का सही ढंग से प्रयोग करते हुए जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया डू और डाई यानी करो या मरो का नारा। तो प्रश्न भी आ जाता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस एक आंदोलन में दिया था? इससे पहले इसी साल दोस्तों 1942 में ही आपका क्रिप्स मिशन भी आपका भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन जैसे ही भारत आया था, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी दोस्तों। तो 1942 में आने वाला क्रिप्स मिशन भारत में अपनी योजना लेकर आया था, परंतु महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया था। और इसी के चलते जो है महात्मा गांधी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक यानी ऐसे चेक की संज्ञा दी जिसका भुगतान पूर्ण रूप से कर लिया गया हो। तो ये था महात्मा गांधी के आपका जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था भेदभाव को खत्म करने के लिए, जातीय या फिर नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए। और इसी के संदर्भ में आगे 1947 के पश्चात जब भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के पश्चात जो है महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर जो है आपका जो है हत्या कर दी थी, गोली मार करके हत्या कर दी थी। और इसी के चलते जो है आपका महात्मा गांधी आपके जो है उनके जो अंतिम जो वाक्य थे वो था हे राम। क्या था? हे राम। जो अंतिम जो आपके वाक्य उनका हे राम जो है आपका उनका अंतिम वर्ड थे। इसी के चलते महात्मा गांधी शहीद हो जाते हैं 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर। और इसी कारण से गांधी जी की हत्या करने के जुर्म में गोडसे को फांसी तक भी हुई थी। तो ये महात्मा गांधी के बारे में हमने महत्वपूर्ण बात की। महात्मा गांधी का किस तरीके से योगदान था, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, चाहे वो असहयोग आंदोलन था, चाहे वो खेड़ा आंदोलन था, चाहे वो फिर आपका
दांडी मार्च था या चंपारण आंदोलन था। तो दोस्तों महात्मा गांधी एक ग्रेटेस्ट फिलोसफर के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं के आपके जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले एक महान जो है आपके महान एक नेता थे। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जो है आज भी जो है लोगों के दिलों में क्या है राज करते हैं, और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में। तो दोस्तों ये हमने बात किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो इसी संदर्भ में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से लगातार हम अगर मेन जो हमने इसमें जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए वो हमने इस वीडियो के अंदर बात कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।